गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 3rd ऑफ मार्च 2021 और डे है वेंसडे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एक एग्ज़ाम भी फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाले हैं SC2। तो एक बार फिर से जो वो अपनी पूरी बुक जो भी आपकी बुक है उसमें 5 चैप्टर है कंप्यूटर की बुक में। तो उनको एक साथ फिर से जो वो रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर जो वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो उसमें कई सारे यूजेस बताए गए हैं, तो उनको आपने लर्न करना है कि कैसे-कैसे यूजेस हैं। तो जैसे कि स्कूल्स में उसका यूज़ कभी किया जाता है, स्कूल में कहाँ-कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि टीचर्स जो वो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, स्कूल लाइब्रेरी में फीस काउंटर में जो वो इसका यूज़ किया जाता है और टीचर जब टीच करते हैं, पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है? घर में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, होम्स में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, कहाँ-कहाँ पर देखिए होमवर्क में जब आप गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। जब म्यूज़िक सुनते हैं वहाँ पे मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पे और कई सारे जो वो आपके एक्सपेंसेस मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो वो घर में इसका कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है? और होटल्स में और शॉप्स में भी कई सारे जो वो कंप्यूटर का यूज़ होता है, जो कि जैसे रिकॉर्ड मेंटेन रखना है तो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, या शॉप्स में जो वो बिल बनाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। और ऑफिसेज़, ठीक है? ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। ऑफिस में कैसे, जैसे कि ऑफिस में कुछ मैसेज जो वो सेंड करना है या रिसीव करना है तो वहाँ पे उसका यूज़ होता है, या ऑफिस में टाइपिंग करनी है या कुछ प्रिंट मतलब कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट हार्ड कॉपी निकालनी है तो वहाँ पे जो वो कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो कई सारी चीज़ों में जो कंप्यूटर का यूज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जैसे कि बैंक में, एयरपोर्ट्स में, डिज़ाइनिंग में, हॉस्पिटल्स में, तो कई सारी चीज़ों में हमने कंप्यूटर का यूज़ पढ़ा है। तो सीधे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज़ेज़ पर, ठीक है? इसकी एक्सरसाइज़ पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज में यहाँ पे पहले सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए आपको पेपर में भी ऐसे ही कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे। कुछ जो वो फिल-अप्स आएँगे, कुछ ट्रू फॉल्स आएँगे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि यूजेज ऑफ कंप्यूटर क्या-क्या होते हैं। तो डैश यूज़ कंप्यूटर टू डिजाइनिंग बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कौन बनाता है? आर्किटेक्ट बनाते हैं। तो इसका साइंटिस्ट तो नहीं बनाते हैं, टीचर्स भी नहीं बनाते हैं बिल्डिंग, तो आर्किटेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आर्किटेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे तो भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से। सेकंड देखिए, अ कंप्यूटर हेल्प्स टू विथड्रॉ मनी। अब आप जब मनी विथड्रॉ करते हैं, निकालते हैं तो एटीएम से निकालते हैं। सीपीयू से थोड़ी ना निकालते हैं, एसटीडी से थोड़ी निकालते हैं, तो एटीएम से निकालेंगे, ठीक है? एटीएम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कुछ फुल फॉर्म्स भी आपको जो वो पेपर में आने वाली है, तो फुल फॉर्म्स को भी ध्यान से देखिएगा, कौन-कौन सी फुल फॉर्म्स जो वो बुक में दी गई है, जैसे कि सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एटीएम की ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है? तो ऐसी फुल फॉर्म, सीयू की कंट्रोल यूनिट, ठीक है? एमयू की मेमोरी यूनिट, तो ऐसी कई सारी फुल फॉर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे थर्ड लिखा है, डैश यूज कंप्यूटर इन प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट। तो मेडिकल रिपोर्ट कौन बनाएगा? डॉक्टर ही बनाएगा। फोर्थ देखिए, डैश आर मैसेज सेंड थ्रू कंप्यूटर। तो ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स है, इनको भी आप देखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर डू नॉट हेल्प इन द स्कूल लाइब्रेरी। जबकि हमने पढ़ा यूजेस में कि कंप्यूटर जो वो स्कूल लाइब्रेरी में हेल्प करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट लिखा है, कंप्यूटर हेल्प इन रिजर्वेशन ऑफ टिकट। तो रिजर्वेशन ऑफ टिकट में जो वो ये सही बात है कि टिकट्स जैसे कि रेलवे स्टेशन या कहीं पर भी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन है, बस स्टॉप है, वहाँ पर भी टिकट को रिजर्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर डू नॉट हेल्प हेल्प एट शॉप। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि शॉप कीपर जो वो क्या करते हैं, बिल बनाने के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं कई बार, ठीक है? तो ये जो वो गलत स्टेटमेंट है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कई सारे जो वो हमने यूसेज इसके पढ़ चुके हैं, कई सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है क्विज में, यहाँ पे पूछा है फर्स्ट चैप्टर में कि कोई एक स्किल का नाम बताना है जो कि आप कंप्यूटर से सीख सकते हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुकिंग लिख सकते हैं, डिजाइनिंग क्लॉथ्स लिख सकते हैं, कुछ भी जो कि आप कंप्यूटर से सीख सकते हैं, कुछ ऐसी स्किल, टाइपिंग, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन है, हु टेक्स हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन डूइंग रिसर्च। तो कौन जो वो रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं? तो साइंटिस्ट लेते हैं। तो ये जो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर हमारा कि लर्न टू यूज़
कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर को कैसे जो वो यूज किया जाता है वो आपने सीखना है यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर को कैसे जो वो यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को आपको ऑन या ऑफ करना आना चाहिए। देखिए, ऑफ करने के लिए जो वो ऑफ करने मतलब कि ऑफ को जो वो दो तरीकों से बोला जाता है, या तो उसको शट डाउन बोलिए, या तो उसको शट डाउन बोल सकते हैं, या तो इसको टर्न ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ बोल सकते हैं। तो इसको दो तरीके हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को जब क्लोज करते हैं तो उसका मतलब है शट डाउन, या टर्न ऑफ भी उसको बोल सकते हैं। तो आपको टर्न ऑफ करना आना चाहिए, शट डाउन करना मतलब आना चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्क्रीन होती है, ठीक है, जो कि हमें जिस पर दिखाई देता है उसको जो वो हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और छोटे छोटे आइकन जो वो वहाँ पे बने होते हैं, छोटे छोटे आइकन वहाँ पे बने होते हैं। ठीक है, जो भी आइकन होते हैं वो अगर आइकन पूछा जाए तो आइकन जो वो छोटी छोटी स्मॉल पिक्चर होती है। द स्मॉल पिक्चर कहाँ पे बनी होती है? डेस्कटॉप पर बनी होती है। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। ठीक है, एक थिन बार होती है डेस्कटॉप पे बिल्कुल बॉटम में। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो वो एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे जैसे एक बार बनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, इसको बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, और जो भी लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो वो एक बटन होता है उसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। आपको सीपीयू की फुल फॉर्म बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे एक और चीज आती है, यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो वैसे ही आपको प्रिंटर का पता होना चाहिए, स्पीकर का, स्कैनर का पता होना चाहिए, कैसी कैसी ये डिवाइस है। ठीक है, जो कि ऐसे पार्ट हैं कंप्यूटर से जो कि कनेक्ट होते हैं। तो सीपीयू जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस जो कि मेन पार्ट है इसके। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर है वो तो कनेक्ट होता है। तो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर जो वो रिजल्ट मतलब कि हार्ड कॉपी जो वो निकालेगा। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलेगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें जो भी डेटा होता है वो बाहर जाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हुई। ठीक है, अब ऐसे ही स्पीकर, स्पीकर जो वो किस लिए यूज करते हैं? म्यूजिक सुनने के लिए या साउंड। ठीक है, और स्कैनर, स्कैनर जो वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर से स्कैन करके जो वो डेटा को अंदर भेज जाता है, मतलब कि इनपुट किया जाता है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। वैसे ही यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका यूज कैसे होता है? यूज टू कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोस ऑफ। ठीक है, इसका यूज किया जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी मान लो चली गई तो थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर ऑन होता है, तब इसका यूज होता है। ठीक है, कई सारी जो वो हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है, पेन ड्राइव के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि वर्क को स्टोर या डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है ना। सीडी या सीडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीडी की फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी की फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क, COMPACT, कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में यहाँ पे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। द थिन बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप, तो अभी हमने बात की वो जो वो टास्क बार होती है। सेकंड देखिए, क्लोजिंग द कंप्यूटर शट डाउन, शट डाउन को हम लोग टर्न ऑफ भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि क्लोजिंग द कंप्यूटर मीन्स, अच्छा वही पूछा है कि शट डाउन डैश द कंप्यूटर, तो शट डाउन हो जाएगा, या टर्न ऑफ भी यहाँ पे हो सकता है। सेकंड थर्ड देखिए, द कंप्यूटर इज रेडी टू यूज व्हेन डैश अपीयर, कंप्यूटर जब वो जब रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए, तो क्या कहाँ पे आपको दिखाई देता है? तो डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है, उसमें जो वो आइकन दिखाई देंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में बना हुआ है, आइकन बने हुए डेस्कटॉप टास्क बार, स्टार्ट बटन आप देख सकते हैं। क्विज में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नेम एनी वन आइकन ऑन द डेस्कटॉप, तो कई सारे आइकन बने होते हैं, तो इनमें से एक माई कंप्यूटर है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। रिसाइकल भी हो सकता है यहाँ पे, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, गिव द अदर नेम ऑफ शटडाउन, तो वही है टर्न ऑफ, इसको बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर योर वर्क, तो कंप्यूटर के जो भी वर्क किया है, जो भी डेटा है आपके पास, उसको स्टोर करने के लिए सीडी, जो कि अभी हमने बात की, कम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क होती है, या पेन ड्राइव बोलते हैं, या कुछ भी जैसे कि आपके मोबाइल्स में जो वो मेमोरी कार्ड होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर में यहाँ पे देखिए क्या पूछा, व्हाट हैपन व्हेन यू डू नॉट स्टार्ट और शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपर्ली, तो क्या होगा? कंप्यूटर जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। व्हाट यू मीन बाय शट डाउन? शट डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग द कंप्यूटर। यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का क्या यूज होता है? तो प्रिंटर का यूज होता है, प्रिंटर हेल्प यू टू टेक द रिजल्ट ऑन पेपर, रिजल्ट को पेपर पर जो वो
देता है। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप के बारे में है। डेस्कटॉप क्या होता है? द स्क्रीन दैट अपीयर ऑन स्टार्टिंग द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो भी स्क्रीन पर दिखाई देता है उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। सेकंड देखिए, व्हाट आर आइकन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर आइकन्स? तो आइकन हमने अभी बात की थी चैप्टर में कि जो छोटी छोटी पिक्चर होती है डेस्कटॉप पर, द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर तो चैप्टर नंबर 3 है मोर अबाउट कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी इसमें कीज होती है। कीबोर्ड जो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, उसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बटन जो होते हैं उनको हम लोग की बोलते हैं। उसमें कई सारी कीज होती है, जैसे कि नंबर कीज होगी, जैसे कि अल्फाबेट कीज होगी, जैसे बैक स्पेस की होती है सबसे बड़ी जो की होती है, कैप्स लॉक की होती है, स्पेस बार की होती है। ठीक है, अच्छा, बैक स्पेस की जो वो सबसे बड़ी नहीं होती है, मैंने गलती से बोल दिया। स्पेस बार की जो वो सबसे बड़ी की होती है। ठीक है, तो बटन्स नहीं बोलना है आपने, कीज बोलना है। ठीक है, एक एंटर कीज होती है जो कि स्पेशल कीज है, एरो कीज भी होती है जो कि फोर कीज जो वो एरो कीज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट की। सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट की देखिए, हमारे पास जो भी अल्फाबेट है वो कितने हैं? 26 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 ही जो वो हमारे कीबोर्ड पर अल्फाबेट होने चाहिए। मतलब कि 26 की ही होनी चाहिए। तो ए से लेकर जेड तक जो वो अल्फाबेट की होती है, तो 26 ही अल्फाबेट की होती है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी जो वो अल्फाबेट की होती है, कीज होती है, तो 26 होती है। अब बात करते हैं नंबर कीज की। देखिए, नंबर जो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखिए, आपने जीरो भी देखा होगा, तो जीरो भी होना चाहिए, वन भी होना चाहिए, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। ठीक है, नाइन के बाद टेन आ जाएगा, लेकिन वन और जीरो को प्रेस करेंगे तो टेन बन जाएगा वैसे भी। तो नाइन तक जो वो हमारे पास अल्फाबेट की, सॉरी अल्फाबेट नहीं, नंबर कीज होती है। तो कितनी होगी? काउंट करिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। टेन जो वो हमारी पूरी जो वो नंबर कीज होती है, जीरो से लेकर नाइन तक 10। तो आपसे पूछा जा सकता है कितनी जो वो नंबर कीज होती है, तो 10 जो वो नंबर कीज होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि जैसे कीबोर्ड्स में जो भी बटन होते हैं इनको कीज बोलते हैं। ठीक है, और जो भी अल्फाबेट कीज होती है कितनी होती है? वो 26 होती है। और जो बबल्स होते हैं उसमें 5 होते हैं, और कंसोनेंट जो वो 21 होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने इंग्लिश में जो वो ये पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ स्पेशल कीज भी होती है कीबोर्ड पर, जैसे कि स्पेस बार की होती है, जो की वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए होती है। और ये सबसे बड़ी जो वो की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में। तो याद रखिए लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की होती है। एक जो वो एंटर की भी होती है। एंटर की किस लिए होती है? जैसे कि आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लिख रहे हैं, जैसे आपने एंटर किया तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए आप एंटर की का यूज वहां पे करते हैं। एक होती है कैप्स लॉक की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कैप्स और लॉक की। ठीक है, कैप्स लॉक की, जैसे कि आपने जो वो, जैसे मान लो आपने नाम लिखना है, जैसे MANOJ, मनोज लिखना है, तो आपको पता है कि नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो कैप्स लॉक की को आप यूज करेंगे, कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे तो कैपिटल में ही लिखेगा। अगर कैप्स लॉक की को जो वो ऑफ करेंगे तो स्मॉल में लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक की का यूज होता है लेटर्स को कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में लिखने के लिए। तो ऑफ करेंगे तो स्मॉल में लिखेगा, ऑन करेंगे तो कैपिटल में लिखेगा। एक होती है बैक स्पेस की। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट की होती है कीबोर्ड में, बैक स्पेस की। ठीक है, बैक स्पेस की क्या होती है? बैक स्पेस देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो यहाँ पर मेरा कर्सर पहुंच चुका है। तो बैक स्पेस की जो वो इरेज करती है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो यहाँ पे कर्सर है, लेफ्ट कर्सर का लेफ्ट साइड कौन सा है? ए वाला इसका लेफ्ट साइड को है। तो यहाँ से जो जैसे जैसे आप इस बैक स्पेस की को प्रेस करते जाओगे, ए जो वो पीछे पीछे इरेज करता जाएगा, इस साइड को इरेज करता जाएगा। ठीक है, तो ए होता है बैक स्पेस की का यूज। ये जो वो याद रखिए, लेफ्ट साइड को जो वो इरेज करता है। लेकिन जो डिलीट की होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, तो डिलीट की को मैंने यहाँ पे रख दिया, अच्छा सॉरी, डिलीट की को नहीं रखा, कर्सर को मैंने यहाँ जैसे रखा है। तो जैसे मैं डिलीट की को प्रेस करता हूँ तो ये जो वो राइट साइड को इरेज करना स्टार्ट करेगा। तो ये डिफरेंस होता है बैक स्पेस की में और डिलीट की में। डिलीट की जो वो राइट साइड को इरेज करता है, और बैक स्पेस की जो वो लेफ्ट साइड को इरेज करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और एक होती है एरो कीज। एरो कीज जो वो फोर होती है, एक ऊपर वाली साइड, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, फोर डायरेक्शन है, तो फोर जो वो हमारे पास एरो की होती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो आपको ये भी
पता होना चाहिए कितनी कीज़ होती है। तो सीधे ही चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा, नंबर सबसे पहले याद रखिए कि जो नंबर कीज़ होती है कीबोर्ड में 2 प्लेसेस पर होती है, मतलब कि 2 बार होती है, ठीक है? 1 0 1 2 3 10 कीज़ हमने पढ़ा है, नंबर कीज़ होती है 10। तो वैसे ही यहाँ पर भी 2 टाइम्स होती है, मतलब कि याद रखिए कीबोर्ड पर यहाँ जैसे जो वो 1 2 3 और यहाँ जैसे भी होती है नंबर कीज़ 2 बार होती है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैकस्पेस की इरेज़ करेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है? डैश मतलब कि बैकस्पेस की जो वो किस साइड को इरेज़ करती है, लेफ्ट साइड को करती है। लॉन्गेस्ट की के बारे में पूछा जा सकता है कि स्पेस बार की होती है, ठीक है? तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर का आप एक साथ जो वो रिवीजन करिए, फिर हम 4 और 5 को कल या परसों तक पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।